चलिए, टाइप्स ऑफ ड्रिल एंड इट्स यूज, इसको मैंने ऊपर में बताते हुए सभी को आया है, ऊपर के इसमें बताते हुए मैंने आया है। तो लेकिन उसका एक शॉर्टकट, एक टेबल बन गया है यहाँ पास, इसे टेबल के माध्यम से मैं आप लोगों को याद कराना चाहूँगा। देखिए, अपन दो प्रकार के ये परकसिव ड्रिलिंग है, ठीक है। परकसिव ड्रिलिंग में क्या होता है, परकसिव ड्रिलिंग विथ रॉड्स एंड परकसिव ड्रिलिंग विथ रोप को हम चर्ण केबल, रोप मतलब केबल, ठीक है। उसके बाद आपका नॉन कोरिंग में, ठीक है, नॉन कोरिंग में हमने क्या पढ़ा है, ट्राइकोन रॉक रोलर बिट को, ये आपका नॉन कोरिंग है, ठीक है। और जब आपको कोरिंग निकालना है तो डायमंड ड्रिलिंग और कैलेक्स या चिल्ड सॉर्स ड्रिलिंग दोनों होता है, दोनों ही कहा जाता है। तो नॉन कोरिंग में हमने क्या पढ़ा है कि 100 कितना आपका कॉमन साइज कितना विथ रॉड्स में, कॉमन साइज ऑफ ड्रिल होल्स का साइज कितना है 50 to 75। मैक्सिमम इकोनॉमिक डेप्थ होल, इसके साथ साथ आप ये याद रखना है कि आपका डायमीटर है, कॉमन साइज ऑफ ड्रिल होल्स, ठीक है। अगर गहराई की इतना जितना, अगर 50 से 75 डायमीटर आपको होल करना है, तो अगर आप उसका डेप्थ का भी तो बात करेंगे, तो डेप्थ आपका कितना तक, 250 से 300 मीटर डेप्थ तक आपका कौन सा ड्रिल बिट यूज होगा, चीजल शेप्ड का। आपका रॉक फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हार्ड रॉक में हो जाएगा, ये क्या बोल रहा है, सैंडी और क्ले टाइप का या सेडिमेंट्री रॉक होगा, ठीक है। सॉफ्ट एंड मीडियम मीडियम हार्डनेस चलेगा, ठीक है। और जिसमें कि आपका डू नॉट गिव कोर, ठीक है, ये कोर नहीं प्रोवाइड करता। और ऐसे ही आपका आ गया रोप ड्रिलिंग, ठीक है, या चैन ड्रिलिंग। चैन ड्रिलिंग में क्या होगा कि आपका जो होल का साइज है 75 से, देखिए 55 से 75 तक आपने इसका यूज किया, और 75 से 500 तक, इतने बड़े होल का डायमीटर का कितने गहराई तक, 300 मीटर से 600 मीटर की गहराई तक में भी आप चैन ड्रिलिंग का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको जो ड्रिल बिट है कौन सा होगा, स्टील चॉपी बिट्स ऑफ मैनी टाइप्स। मैंने बताया ना, स्टील चॉपी बिट्स आप देखे ना कि स्टील के बहुत छोटे छोटे कण, जिसे हाई टेम्परेचर पर गर्म करके उसे एकदम बर्फ के पानी पे डाल दिया जाता है। तो ये जो फोर्जिंग के मैंने 3-4 मेथड होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं उसको फोर्जिंग। तो फोर्जिंग में एक मेथड ऐसा होता है कि बहुत गर्म चीज को आप धीरे धीरे ठंडा करिए, तो हम रेते का इस्तेमाल करते हैं, सैंड का। और जब बहुत गर्म चीज को जल्दी से ठंडा करना है, मतलब कि आप एकदम हार्ड बना दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पास है आपका, ये काम होता है इवनली फिर्म एंड मॉडरेटली सॉफ्ट फॉर्मेशन में, ठीक है। ये भी आपका मॉडरेट सॉफ्ट फॉर्मेशन में उपयोग में आता है। अब आता है फिर उसके बाद आपका रोटरी, मतलब कि एक होता है परकसिव और एक होता है रोटरी डीलिंग। तो रोटरी डीलिंग में अपन ने 4 टाइप्स पढ़े हैं, 4 नॉन कोरिंग, जिसमें कि आपका हो गया 2 टाइप, ट्राइकोन रोलर बिट और एक और है, थोड़ा उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। देखिए, ये रोटरी डीलिंग है। रोटरी में सॉ टूथ कटर, ये वाला सॉ टूथ कटर में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसका जो टीथ होता है वह एक ज्यादा एक कम, फिर बड़ा सा फिर कम, एक फिर बड़ा सा फिर एक कम, ऐसा सॉ टूथ टीथ कटर होता है कि नहीं होता है। ओके, अब आते हैं नॉन कोरिंग में।
तो नॉन कोरिंग में आपका हो गया सॉ टूथ कटर हो गया और ट्राइकोन रोलर बिट हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका कैसा है कि 100 से 300 mm साइज आपका होता है, कितने डेप्थ तक, 500 मीटर डेप्थ तक। और कौन सा आप 500 मीटर गहराई तक। और आपका कौन सा रॉक यूज हो रहा, ट्राइकोन रॉक रोलर बिट, ये आपका यूज हो रहा है। और एनी रॉक फॉर्मेशन एक्सेप्ट वेरी हार्ड को छोड़ करके बाकी हर एक रॉक फॉर्मेशन में आपका हो जाएगा। फिर डायमंड ड्रिलिंग की बात की जाए तो डायमंड ड्रिलिंग में आपको मैंने बताया था कि 300 से 30 से 200, मतलब इतने कम का देखिए, 50 mm का इसमें भी होल चाहिए। ठीक है, साइज देखिए। लेकिन सबसे मिनिमम टाइप का होल कौन सा कर रहा है, डायमंड ड्रिलिंग कर रहा है। एकदम छोटा होल भी ये कर सकता है, डायमीटर का 30 mm का होल भी कर सकता है। बाकी कहीं भी देखिए 75 50 से ही स्टार्ट हो रहा है, परकशिप में भी देखिए 50 से स्टार्ट हो रहा है, ये 30 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और इसका गहराई कहाँ तक है, 100 से 300 मीटर, 300 मीटर तक का, सॉरी 3000 मीटर तक का, इतनी गहरा होल भी कर सकता है। तो जनरली हमारा जो होल होता है साइज का ओपन कास्ट में भी, तो 200 mm से कम ही होता है हमारे यहाँ। जैसे 160 mm का जनरली इतना बड़ा ही होल होता है। ठीक है, अपने माइनिंग पर्पज में। तो ड्रिल बिट इसीलिए हम डायमंड ड्रिलिंग को ज्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा और जल्दी करके देता है। तो डायमंड बिट्स वेरियस टाइप्स, टंगस्टन कार्बाइड बिट्स, ट्राइकोन बिट्स, और मोस्टली नॉन कोरिंग। मोस्टली आपका नॉन कोरिंग होता है, कोरिंग भी हो सकता है लेकिन मोस्टली नॉन कोरिंग। एनी रॉक फॉर्मेशन एक्सेप्ट फिजर्ड। ठीक है, होल्स कैन बी ड्रिल्ड फ्रॉम द सरफेस और अंडरग्राउंड वर्किंग एट एनी एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, किसी भी एंगल पे ये ड्रिल कर सकता है। यूज मेनली फॉर कोरिंग। ठीक है, कोर प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर कैलेक्स मेथड या चिल शॉट मेथड, सब जो अभी हम लोग लास्ट में कल की क्लास में पढ़े थे, ये आपका कैलेक्स मेथड जो हम पढ़े हैं। ये देखिए डायमंड ड्रिलिंग है, डायमंड ड्रिलिंग के बाद हमने कैलेक्स मेथड, ऊपर अपन अपन कैलेक्स मेथड पढ़े थे। ठीक है, तो कैलेक्स मेथड और चिल शॉट्स मेथड में आपका से 75 से 1800 इतना बड़ा होल किया जा सकता है, जो सबसे बड़ा साइज है अकॉर्डिंग टू मी। ये सबसे बड़ा साइज देखिए, जब सबसे बड़ा साइज का होल इसमें करने की क्षमता है, लेकिन ज्यादा गहराई तक नहीं कर सकता, अप टू 750। ठीक है, तो इसमें कौन सा कैलेक्स बिट का उपयोग करते हैं या चिल्ड स्टील शॉट्स का उपयोग करते हैं। ऑल रॉक एक्सेप्ट द हार्डेस्ट, हर रॉक में हो सकता है। अनसुटेबल फॉर सॉफ्ट एंड फिजल्ड रॉक फॉर्मेशन। ठीक है, सॉफ्ट रॉक के लिए अनसुटेबल है। कैन ड्रिल एट एन एंगल अप टू 35 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। देखिए, डायमंड ड्रिल किसी भी एंगल पे कर सकता है। ये क्या कर सकता है, हॉरिजॉन्टल से आपका 35 डिग्री, ये हो गया। बस इस आप सोचेंगे 80 डिग्री पे कर ले या 25 पे कर ले या 60 इसमें कर ले, तो नहीं कर पाएगा, सिर्फ 35 डिग्री। अब आते हैं ये मैकेनिज्म, फीड मैकेनिज्म, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इसके बारे में और बोला था कि आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो फीड मैकेनिज्म होता है, ये क्या होता है। फीड मैकेनिज्म एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं, जो कि फीड मैकेनिज्म जैसे कि आपका हो गया, एक हो गया स्क्रू फीड और एक हो गया हाइड्रोलिक फीड। इसको ऐसे समझिए कि घर में जैसे आप कभी कोई स्क्रू किसी बोर्ड पे लगा रहे हैं या घर में किसी बटन पे लगा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। तो अगर वह स्क्रू लगा रहे हैं तो क्या आप उसे रोटेशन सिर्फ दे देंगे तो काम बन जाएगा क्या, नहीं। आपको एक प्रेशर लगाना पड़ता है, हाथ से आप प्रेशर लगाते हैं। उस प्रेशर जो लगाया जाता है तभी तो वो जो कील है, मान लीजिए कील है, तो रोटेट होते 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 अंदर की ओर जाता है। जाता कि नहीं जाता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं फीड मैकेनिज्म, जो हम प्रेशर लगाते हैं। तो प्रेशर हम दो प्रकार से लगाते हैं। एक हाइड्रोलिक फीड, आप देखिए ज्यादा गहरा फीड नहीं है तो हम नॉर्मल हाथ से ही काम कर लेते हैं। या फिर आपका एक प्रकार का वेट भी होता है, अगर हम वर्टिकल होल कर रहे हैं तो वर्टिकल होल में आपका जो वेट होगा, आपका मतलब जो आप भी रॉड लगाएंगे तो रॉड के वेट से और ड्रिल बिट का जो वेट है उसके वेट से भी काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हमारा ज्यादा गहराई पे होल चला गया है, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, तो उस समय आपका हाथ से लगाया गया प्रेशर रास्ते पे ही आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पास आपका वेट कब काम करेगा कि वेट तो काम करना ही है, लेकिन साथ में उतने बड़े होल में आपका ड्रिल बिट काम अंदर नहीं जाएगा, तो इसलिए हम वहां पास हाइड्रोलिक प्रेशर डालते हैं।
ठीक है, या फिर स्क्रू फीड मैकेनिज्म। स्क्रू मतलब घुमावदार रोटेटिंग मूवमेंट डालते हैं। देखिए फीड मैकेनिज्म क्या होता है, इट कंट्रोल द प्रेशर acting on the diamonds of the drill bit and the rate of advance of drill bit into the rod। क्या बोलते हैं इसको, फीड मैकेनिज्म। इट कंट्रोल द प्रेशर, ये क्या करता है, जो प्रेशर डायमंड बिट ड्रिल बिट पे लगा रहे हैं हम, उसको कंट्रोल वे पे कैसे किया जाए, ठीक है, जिससे उसका रेट ऑफ एडवांस ऑफ ड्रिल बिट इनटू द रॉक, जैसे ये रॉक है तो रेट ऑफ एडवांस मतलब वह किस तेजी से इसके अंदर घुस रहा है। मान लीजिए कि 1 मीटर पर सेकंड से ये ड्रिल बिट मतलब कि रोटेट तो हो रहा और इसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, कितनी तेजी से ये पेनिट्रेट कर रहा है। तो ये जो आपका रेट है एडवांस ड्रिल बिट इनटू द रॉक, उसको कंट्रोल वे पे किया जाए, फीड मैकेनिज्म यही काम करता है। द फीड मैकेनिज्म, जैसे आप अपना जैसे मान लीजिए कि 40 पास्कल का प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, तो वह कितना गहराई से घुसेगा। मान लीजिए 20 पास्कल का दे रहे हैं तो ये हाफ ही तेजी से घुसेगा। तो कंट्रोल वे पे कितना प्रेशर हम दे रहे हैं तो कितनी तेजी से वह ड्रिल हमारा अंदर जा रहा है। तो इट कंट्रोल द प्रेशर एक्टिंग ऑन द डायमंड ऑफ द ड्रिल बिट एंड द रेट ऑफ एडवांस ऑफ द ड्रिल बिट इनटू द रॉक। सेकेंड नंबर क्या है, द फीड मैकेनिज्म इज हाइड्रोलिक फॉर डीप होल्स। जब ज्यादा डीप होल हो जाए, ज्यादा गहरा होल हो जाए, तो वहां पास हम हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। लेकिन जब हमारा ज्यादा गहरा होल नहीं है तो इट इज रिप्लेस्ड बाय द स्क्रू फीड मैकेनिज्म फॉर शैलो होल्स। ठीक है, जो कम डेप्थ का होल है, जैसे कि आपका डेप्थ कम है, तो वहां पास आपका स्क्रू फीड मैकेनिज्म भी काम करता है। बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर से ज्यादा डेप्थ होने पर, ठीक है, द वेट ऑफ रॉड कीप्स द बिट प्रेस्ड अगेंस्ट द रॉक एंड द फीड मैकेनिज्म मेट नॉट बी नेसेसरी। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अगर आपका 60 मीटर से ज्यादा का डेप्थ है, ठीक है, जिसमें आपका वेट, जो रॉड का वेट होगा, तो बिट को वैसे भी प्रेस करके रखेगा रॉक के अगेंस्ट में, तो फीड मैकेनिज्म वहां पास नेसेसरी नहीं हो जाता है। लेकिन अगर आपका 60 मीटर से डेप्थ मतलब 60 मीटर अगर आपका डेप्थ ज्यादा हो रहा, द फीड मैकेनिज्म इज ऑपरेटेड इन सच ए वे दैट द वेट ऑफ द ड्रिल बिट इज नॉट एक्सेसिव। ठीक है, जब ड्रिल बिट पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव वेट नहीं है तो उस समय आपका फीड मैकेनिज्म, ग्रेटर डेप्थ पर आपका फीड मैकेनिज्म काम करता है। अब स्क्रू फीड के बारे में देखिए, it is used for providing feed and its arrangement is comprises of series of differential gears। इसमें क्या रहता है, 3 गियर रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम गियर को खोलते चलते हैं वैसे वैसे हमारा स्क्रू और ज्यादा तेजी से घूमना चालू कर देता है। हियर ए ड्रिल रॉड पास थ्रू ए हॉलो स्क्रू शाफ्ट, एक स्क्रू शाफ्ट होता है, उसे ड्रिल रॉड को पास किया जाता है, थ्रेडेड ऑन द आउटसाइड एंड प्रोवाइड विथ ए लॉन्ग कीवे। ठीक है, 3 डिफरेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ गियर आर प्रोवाइडेड हियर, एनी ऑफ विच कैन यूटिलाइज टू वेरी द रेट ऑफ एडवांस टू सूट द टाइप ऑफ द रोप। 3 गियर इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा रॉक हो, मान लीजिए सॉफ्ट रॉक है तो फर्स्ट गियर से ही काम हो जाएगा, आपका रोटेशन देगा। फिर जैसे गाड़ी में होता है ना, फर्स्ट गियर में आप उछाल चढ़ाते हैं धीरे धीरे, फिर आपका जैसे ही थोड़ा सा लेवल जो मतलब इंक्लेशन कम होता है, पैरेलल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, गियर कम एक और डाउन करके तेजी से स्पीड बढ़ा देते हैं। फिर फाइनल गियर आपका चौथा गियर जो होता है उसमें क्या होता है, फुल स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं। तो वैसे ये गियर सिस्टम में किस टाइप का रॉक है उस टाइप का गियर लगा करके उसे हम रोटेशन
प्रोवाइड कराएंगे। ए प्रेशर गेज इज अटैच्ड, ठीक है, एक प्रेशर गैस इसके साथ अटैच किया जाता है, अटैच टू द रोलर फ्रिक्शन कॉलर विच रिकॉर्ड्स द वेयरिंग प्रेशर ऑन द बीट, ठीक है। एयर प्रेशर डाल रहे हैं, मतलब कि जैसे जैसे हमारा जो बीट है, जैसे जैसे हम उसे गियर खोल रहे हैं तो रोटेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम क्या नाम कर रहे हैं उसमें, एयर प्रेशर के द्वारा, ठीक है, हम प्रेशर भी डाल रहे हैं, गेज प्रेशर भी मतलब प्रेशर गेज रहता है, तो कितना प्रेशर गेज लग रहा है उसमें, ठीक है। फ्रिक्शन जिस मतलब कि आपका जो सबसे कॉलर फ्रिक्शन कॉलर क्या होता है, जो आपका ड्रिल बिट का सबसे जो रॉक के साथ अटैच है, ठीक है, तो वो नापते रहता है, विच रिकॉर्ड्स द वेयरिंग प्रेशर ऑन द बीट। जैसे जैसे हम गियर को खोल रहे हैं तो कितना प्रेशर लग रहा है, ये इसमें पता चलता है, क्योंकि उसका वेट जो है, जैसे आपका वेट है रॉड का, रॉड के वेट के साथ साथ जैसे जैसे हम गियर खोल रहे हैं तो कितना तेजी से इसमें बिट में और रॉक के बीच में जो प्रेशर लग रहा है, तो एक गेज प्रेशर के द्वारा हमको पता चलते रहता है। द फीड रेशियो में चेंज वाइल द ड्रिल इज ऑपरेटिंग, ठीक है। If any necessary changes is neglected, it causes the drill rods to advance too rapidly when a softer stratum is suddenly encountered, ठीक है। आप कोई भी चेंजेस को नेग्लेक्ट करते हैं तो अगर सॉफ्ट रॉक आता है तो बहुत तेजी से उसे वह ड्रिल करके आगे निकल जाता है। यही बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है। द रेट ऑफ, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा काम करता है, जैसे आपको स्क्रू फीड आ गया या हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म आ गया, पता होनी चाहिए। एक बार हो सकता है कि कौन कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, तो आप बोल सकेंगे स्क्रू एंड हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म आपका ड्रिल में उपयोग होता है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी आंसर हो गया, ए एंड बी बोथ हो गया, तीसरा उसने कुछ और नाम दे दिया, लास्ट में ऑल ऑफ दिस दे दिया, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। The rate of advance is automatically checked by the slipping of a spring-loaded cone clutch on the bottom of a countersunk. देखिए, जहां पर रेट ऑफ एडवांस मतलब कितनी तेजी से वो एडवांस हो रहा है रॉक में, कितनी तेजी से उसमें पेनिट्रेट करके, मतलब होल करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो वह ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है, जो वहां पास स्प्रिंग लोड लगा रहता है उसके द्वारा। तो वही चीज आप बता रहा है, ये देखिए, ये आपका स्क्रू फीड हेड ऑन डायमंड कोल ड्रिल इंजन, यही आपका मैकेनिज्म। ये देखिए गियर व्हील है, इस गियर व्हील को जैसे जैसे हम चेंज करते हैं तो वैसे वैसे आपका ये वाला जो चंग पोर्शन है, जो साफ्ट है, ये ड्रिल बिट आगे की ओर जाता है। ये हॉलो स्क्रू है, ये रोलर फ्रिक्शन है, ये आपका काउंटर साफ्ट है ये वाला, और ये आपका ड्रिल रॉड है, ठीक है। इसी में ड्रिल रॉड हम आगे की ओर, ये स्लॉट है, एक एक करके हम जोड़ते चलते हैं। तो गियर व्हील्स, ए 38 टीथ बियरिंग गियर व्हील्स, यही आपका पूरा का पूरा डायग्राम है। ए स्क्रू फीड हेड ऑन डायमंड कोल ड्रिल इंजन। नीचे वैसे ये मैंने बताया आपको कि ये आपका हो गया हाइड्रोलिक, ये पहला हो गया आपका स्क्रू फीड, ये हो गया आपका हाइड्रोलिक फीड। इट्स मेन फीचर्स आर द चंक, द बेवल, ड्राइविंग गियर, द हाइड्रोलिक सिलेंडर एंड द बॉल बियरिंग सस्पेंशन बॉक्स। हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म में जो मेन, ये इसको आपको याद नहीं करना है, बस आप पता, ये पता होना चाहिए। Lifting bale and water swivel are at the top and its function is self-evident. There are three hollow rods, one within the other. Three hollow rod है, एक के ऊपर एक, namely the inner bore rod, the middle drive rod and the outer piston rod. इसमें जो होता है तीन रॉड सिस्टम होता है जो सेल्फ एविडेंट होता है, जो कि बाहर एक, सबसे बाहर इनर बोर होता है, फिर मिडिल ड्राइव रॉड होता है। देखिए इनर, देखिए इसमें क्या बोल रहा, अभी आप जब कोर बैरल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म में देखिए ये होता है, एक 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 आपका ये वाला पाइप होता है और एक अंदर वाला पाइप रहता है। तो ये जो अंदर वाला ये वाला पाइप है, ये कोर को लेने के लिए काम पे आता है, और ये वाला जो पाइप है ये क्या करता है, ये ऊपर वाला सेकंड नंबर, ये रोटेट करने का काम करता है। जो सबसे इनर बोर होता है वह क्या करता है, इनर बोर रॉड जो है, ठीक है, इनर बोर रॉड का काम यही है। जो मिडिल वाला है वह ड्राइव रॉड है, एंड द आउटर पिस्टन रॉड, ठीक है, ये इसमें जो है आपका पिस्टन का काम करता है, मतलब अप एंड डाउन का काम करता है ये, ठीक। द हॉलो बोर रॉड इज क्लैम्प्ड टू द ड्राइव रॉड बाय द चक, द ड्राइव रॉड इज सिक्योर्ड टू एंड सपोर्टेड बाय द कॉलर प्लेट इन द सस्पेंशन बॉक्स। ये पूरा उसका फीड मैकेनिज्म है, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि क्या चीज है, क्या है, और उसी के बारे में ये लिखा हुआ है। द रेट ऑफ फीड ऑफ बोर रोड्स इज गवर्न बाय द रेट एट विच द पिस्टन डिसेंड्स।
द ड्राइव रॉड इज फ्री टू रोटेट विद इन द सस्पेंशन बॉक्स एंड विद इन द हॉलो पिस्टन। तो आपका ये पूरा का पूरा वर्किंग मैंने डाल दिया था, बाकी ये नहीं, ये आपका यहाँ पास से आप देख सकते हैं, ये आपका हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म है। ये आपका सस्पेंशन बॉक्स हो गया, ठीक है। ये आपका हॉलो पिस्टन हो गया, ठीक है। ये आपका लिफ्टिंग बोल्ट है जब हमें लिफ्ट करना हो। ये वाटर सीवल जहाँ से वाटर हम भेज रहे हैं। यहाँ पास आपका बेवल गियर है जहाँ से हम चेंज करते हैं। ये आपका मतलब गियर को चेंज करेंगे। ये हॉलो डोर रॉड हो गया, ये पूरा का पूरा। ये आपका V1 V2 V3 मतलब इनलेट और आउटलेट की बात कर रहा है, सिलेंडर जैसे कि हाइड्रोलिक सिलेंडर सपोर्टेड बाय इंजन फ्रेम, ठीक है। तो ये वाली चीजें दी हुई हैं। ये ऊपर का जो मैकेनिज्म जो लिखा हुआ है V1 V2 ऐसे करके, इसके बारे में यहाँ पास दिया हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस मैकेनिज्म याद रखिए और कुछ नहीं। चलिए आगे में देखिए कोर रिकवरी, ये इंपॉर्टेंट है। कोर रिकवरी एक्चुअल में क्या होता है कि हम जो भी ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, तो हमें जो रॉक है उसके कोर के बारे में कलेक्ट करके कि अंदर में कितने गहराई पे कोर है, कहीं फॉल्ट है, तो इसके लिए हम कोर कहीं फॉल्ट है या फिर कहीं पास आपका फीजर है, ठीक है, या फिर हमारा कोयला ऐसा नहीं जहाँ कितना यहाँ पास खत्म हो गया है, या फिर मिनरल कोई है तो और भी कोई जैसे मेटल वाले हैं तो आपका किस टाइप का कैसा कोर है, मतलब कि कोर से हम सारे के सारे स्ट्रक्चर के बारे में, रॉक के बारे में पता कर लेते हैं कि पहला लेयर क्या है, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, खोल कितने गहराई पे मिल रहा, सिंगल सीम है, 4 सीम है, 5 सीम है, ये सारा का सारा हम कोर इसलिए निकालते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं कोर रिकवरी। कोर रिकवरी का मतलब हो गया इट इज कलेक्टिंग द कोर ऑफ द रॉक ड्रिल, ठीक है। जो भी रॉक ड्रिल करता है उसका कोर रिकवरी हम करते हैं, ठीक है। अब कोर बैरल देखिए, कोर कोर रिकवरी के लिए हम एक अलग से पाइप लगाते हैं। कोर रिकवरी ये मत सोचिएगा कि जैसे आप जनरली हम ड्रिल करते हैं तो ड्रिल निकलते समय हमारा जैसे दीवार में भी हम जब छोटे सा कील के साथ अंदर डालते हैं तो दीवार का जो सीमेंट और ये निकलता है तो यहाँ पास गिरता है, वो उसको हम कोर रिकवरी नहीं कर रहे हैं। कोर रिकवरी बकायदा एक ट्यूब, वर्टिकल सेक्शन का ट्यूब होता है, उससे हम निकालते हैं। तो उसके लिए हम दो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। बैरल, टू टाइप्स ऑफ बैरल, सिंगल ट्यूब बैरल, डबल ट्यूब बैरल। तो हमको ये समझना है कि कहाँ हम सिंगल ट्यूब यूज करेंगे और कहाँ हम डबल ट्यूब कोर बैरल यूज करेंगे, और किस टाइप के रॉक में से यूज किया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। कोर बैरल, कोर बैरल का जो लेंथ होता है वो वेरी करता है 0.5 मीटर टू 3 मीटर, ठीक है, 0.5 मीटर टू 3 मीटर। मैंने आपको स्टार्टिंग में डायग्राम में दिखाया था, अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि सबसे पहले आपका ड्रिल रॉड होता है, ड्रिल रॉड से ऊपर जस्ट आपका कोर बैरल लगा रहता है। ये वाला डायग्राम जिसको मैंने छोड़ दिया रहा, बोला था मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ये वाला भी रुकिए दिखाता हूँ। देखिए ये आपका सिंगल ट्यूब कोर बैरल का डायग्राम है। ये डायग्राम आपका सिंगल ट्यूब कोर बैरल, ये डायग्राम है, ठीक है। अभी बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कोर बैरल कहाँ लगा रहता है, आप लोग भूल गए होंगे। ऊपर की ओर आ गया, दिखा नहीं वो, जस्ट अ सेकंड। एक डायग्राम में आप लोगों को मैं दिखाया हूँ ना। हम्म, यहाँ पास हम्म, ये देखिए, ये अरेंजमेंट देखिए, यहाँ पास आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे आगे में क्या रहता है, ये आपका यहाँ पास ड्रिल बिट, सबसे आगे में देखिए ड्रिल बिट है, ठीक है। ड्रिल बिट के जस्ट वैसे याद कर लीजिए, ये आ सकता है आपका। सबसे पहले ड्रिल बिट,
ड्रिल बिट के जस्ट ऊपर आपका डबल ट्यूब कोर बैरल दिख रहा है। चाहे आप सिंगल ट्यूब लगा दीजिए, चाहे आप डबल ट्यूब। इसके जस्ट ऊपर क्या है? ड्रिल रॉड है। ड्रिल रॉड के ऊपर जस्ट क्या है? आपका केजिंग है। ठीक है। और केजिंग के जस्ट ऊपर आपका क्या है? कॉलर पाइप है। ये अरेंजमेंट अगर आपको याद है तो आपको कोर समझ में आएगा। तो कोर बैरल का मैंने कितना बताया लेंथ? 0.5 मीटर टू 3 मीटर। डायग्राम में अगर नहीं दिख रहा होगा तो नोट्स साइड में आप खोल लीजिए, आपको नोट्स में दिख जाएगा। ठीक है। अब यही चीज हम कोर बैरल में पढ़ा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि वो चीज जाननी जरूरी थी। ये आपका आ गया। ठीक है। सॉरी, डबल ट्यूब आ गया। हाँ। अब ये इतना लेंथ होता है। अब इसमें दो टाइप्स के कोर बैरल होते हैं, एक सिंगल ट्यूब, एक डबल ट्यूब। सिंगल ट्यूब कोर बैरल क्या होता है? इट इज इट इज सुटेबल फॉर होमोजीनियस फॉर्मेशन। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? एक जैसा। ठीक है। जैसे रॉक है, ये रॉक है तो ये क्या होगा कि होमोजीनियस फॉर्मेशन मतलब पूरा रॉक, ये पूरा का पूरा इतना सैंड स्टोन का हो, एक जैसा हो। ठीक है। अब इसमें एक सैंड स्टोन है, फिर आपका सेडिमेंट्री में अलग लेयर है, ये अलग लेयर है, तो ये अलग एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, ऐसे कई सारे लेयर्स हैं। तो वैसा नहीं, सिंगल जो भी आपका कोर बैरल है वह सिंगल फॉर्मेशन के द्वारा जब बनता है। ठीक है। तो ऐसा होमोजीनियस फॉर्मेशन जो एक टाइप के पदार्थ से बना हुआ, ऐसा रॉक जो एक प्रकार से रॉक से मिक्सचर करना हो, तो वहां पास हम क्या करते हैं? सिंगल ट्यूब कोर बैरल का उपयोग करते हैं। और व्हेन द कोर इज नॉट इरोडेड बाय फ्लशिंग वाटर, क्या होता है कि हम वाटर का फ्लश करते हैं। जब हम वाटर का फ्लश करेंगे तो हमारा जो रॉक का जो हम कोर है, वह इरोड मतलब कि जंग लगने का, भूरा ब्राउन कलर का हो जाता है, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा रहती है। तो जहां भी आयरन की मात्रा है वहां पर आपका इरोडेड होने का वो रहता है। तो इरोडेड या तो फिर वो, और इरोडेड मतलब बह करके चले जाना। जैसे हम वाटर डालते हैं ना, इरोडेड मतलब बह करके चले जाना। ठीक है। इरोजन नहीं है, सॉरी, मेरे दिमाग में वो इरोजन आ गया था। बह करके, जहां हमको ये डर ना हो कि हमारा जो कोर है वो बह करके पानी के बहाव के साथ बह करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो वैसी जगह पर हम सिंगल ट्यूब बैरल का उपयोग करते हैं। तो वो कौन सी जगह होगी? जब बहुत हार्ड रॉक होगा। हार्ड रॉक में ही तो, अगर हम सॉफ्ट रॉक में पानी के प्रेशर डालेंगे तो वो बह करके बाहर निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो हम उस जगह पे सिंगल ट्यूब कोर बैरल का उपयोग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब सिंगल ट्यूब कोर बैरल कहाँ उपयोग होता है? हार्ड रॉक में। ठीक है। एक वो बता रहा हूं कि ऐसी जगह जहां पास एक पूरा का पूरा, लिख लीजिए आप, ऐसी जगह हिंदी में लिखिए, ऐसी जगह जहां की आपका पूरा का पूरा जो रॉक है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब लिख लीजिए एक जैसा। एक जैसा पूरा का पूरा रॉक फॉर्मेशन एक जैसा हो, एक टाइप के मटेरियल से बना हो। पहला चीज। दूसरा, सिंगल ट्यूब कोरबल हम वहां यूज करेंगे जहां पास की पानी के द्वारा, पानी के फ्लशिंग से या पानी के द्वारा रॉक जो है, रॉक का जो कोर है बह के चले ना जाए। ठीक है। एंड तीसरा, एंड ए सॉलिड कोर कैन बी टेकन विदाउट रिस्क ऑफ ब्लॉकेज इन द बैरल। समझ में आया? एंड ए सॉलिड कोर कैन बी टेकन विदाउट द रिस्क ऑफ ब्लॉकेज इन द बैरल। इसके साथ ही जो आपका सॉलिड कोर निकलेगा तो वह बैरल को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, उसमें ब्लॉकेज का कोई खतरा ना हो। ठीक है। तो ये सारा कंडीशन आप देख रहे हैं। देखिए, अगर सॉफ्ट रॉक होगा तो पक्का है कि ब्लॉकेज कर देगा। ठीक है। तो इसलिए हार्ड रॉक में आप सिंगल ट्यूब कोर बैरल का उपयोग करते हैं। ये सारा का सारा जो कंडीशन लिखा है ना, ये सारा का सारा कंडीशन लिखा हुआ है कि ये सॉफ्ट रॉक या मीडियम सॉफ्ट में काम नहीं करेगा। ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन लिख ली। पहला, होमोजीनियस। ठीक है। ऐसे ही अब आपका ऑप्शन आ जाएगा, सिंगल टॉप कोर बैरल इज यूज्ड, पहला होमोजीनियस लिख देगा। दूसरा हो जाएगा कि नॉट इरोडेड बाय फ्लशिंग ऑफ वाटर। तीसरा लिख दिया कि जहां ब्लॉकेज का खतरा ना हो। और चौथा लिख दिया ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर डबल ट्यूब कोर बैरल कहाँ यूज करेंगे? देखिए, डबल ट्यूब क्या बोल रहा? सॉफ्ट एंड फ्राइबल रॉक, जहां पास आपका रॉक जो है सॉफ्ट है, फ्राइबल है, मतलब कि भुरभुरा भाग में है, फ्राइबल में एक बाई एक लेयर के भाग में है। तो द कोर्स इज पार्शली वाश्ड अवे ड्यू टू सर्कुलेटिंग वाटर
flowing past it। समझ में आ रहा कि नहीं, कि जहां भी डबल ट्यूब कोर बैरल को हम वहां यूज करेंगे जहां पास कि हमारा सॉफ्ट आई फ्राइबल रॉक होगा, ठीक है, जहां पास कोर्स इज, अगर वहां पास का जो कोर है पार्सली वाश्ड अवे ड्यू टू वाटर, ठीक है, वहां का अगर मतलब कि पानी के द्वारा हम जो कोर्स है वो बह भी जाए पानी के द्वारा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ड्यू टू सर्कुलेटिंग ऑफ वाटर फ्लोइंग पास्ट इट, तो वहां पास हम डबल ट्यूब कोर बैरल का उपयोग करते हैं। सेकंड, द रोटेशन ऑफ बैरल ग्रेटली असिस्ट इन ग्राइंडिंग द कोर्स सो दैट इट्स रिकवरी इन ए सिंगल ट्यूब कोर बैरल इज पुअर। क्या होता है, सिंगल ट्यूब कोर बैरल में एक क्या होता है, सिंगल बैरल होता है, ठीक है, ये आपका सिंगल बैरल होता है। सिंगल सिंगल बैरल क्या करता है, आपका ग्राइंडिंग का भी काम करता है, ग्राइंडिंग मतलब कि जैसे मिक्सर ग्राइंड करता है, ग्राइंडिंग का भी काम करता है, और प्लस कोर को रिकवरी का भी काम करता है। एक ही ट्यूब बैरल जो है वह ग्राइंडिंग भी करेगा, मतलब घूमता भी है, और रिकवरी भी इसी में होती कि नहीं होती है, आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें आपका एक ही सिंगल ट्यूब है, तो वह ग्राइंड भी कर रहा है, मतलब घुमा रहा है, जब अंदर की ओर घूम रहा है आपका जो डायमंड ड्रिल बिट है घूम रहा है तो वो भी घूम रहा है, तो ग्राइंडिंग भी हो रहा है, घूम भी रहा है, और उसी में रिकवरी भी हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब ग्राइंडिंग रिकवरी दोनों हो तो उसमें जो जैसे रॉक जो होता है ना, तो जैसे बारीक पार्टिकल्स हैं वह पूरे के पूरे घुल मिल जाते हैं बड़े पार्टिकल्स के साथ, जो आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो भी ग्राइंड हो जाएंगे, तो ग्राइंडिंग के साथ जो बड़े पार्टिकल्स भी ग्राइंड हो जा रहे हैं, तो दोनों मिक्स हो जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो ये है वह पुअर है रिकवरी सिंगल ट्यूब कोर बैरल में। और डबल ट्यूब कोर बैरल में ऐसा नहीं है, डबल ट्यूब कोर बैरल में क्या है कि इसमें जो आपका रोटेशन हो रहा है, तो इसमें जो सॉफ्ट रॉक्स हैं जो जिनका मतलब कि ये है क्या बोला जाए, सॉफ्ट रॉक है, तो सॉफ्ट रॉक में जो आपका ये क्या बोला जाए, छोटे छोटे कण हैं, तो वो छोटे छोटे कण भी आपके खराब नहीं हो रहे हैं, वह सही से उस बैरल पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्यों क्यों क्योंकि ग्राइंड आप अलग से कोर रखे हुए हैं ना, जिसमें ग्राइंडिंग अलग हो रहा है रिकवरी अलग हो रहा है, तो आपके जो ये वाले मटेरियल हैं क्या, सॉफ्ट पार्टिकल है, मतलब कि जो आपके बारीक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, स्मॉल साइज वाले, तो वो भी इस बैरल पे आ रहे हैं, और आपका जो बड़े पार्टिकल्स हैं वह भी सिंगल ट्यूब में क्या हो रहा, ग्राइंड हो जा रहे थे, और बड़े और छोटे मिल करके हम छोटे मोटे पार्टिकल्स के बारे में स्टडी ढंग से नहीं कर पा रहे थे, और लेकिन डबल ट्यूब कोर में हमको ये दिक्कत समाप्त हो गया। तो डबल ट्यूब कोर बैरल क्या बोलता है, इट इज यूज्ड टू अवॉइड ऑल दोज डिफिकल्टी फेस्ड इन द सिंगल ट्यूब कोर बैरल स्पेशली व्हेन गुड कोर ऑफ सॉफ्ट रॉक इज डिजायर्ड। क्या बोल रहा है कि जो भी हमको सिंगल ट्यूब कोर बैरल में डिफिकल्टीज आ रही थी उसको एनहांस कर गया डबल ट्यूब कोर बैरल, ठीक है, मतलब उससे हमको छुटकारा मिल गया। इसके साथ ही जो हमको सॉफ्ट रॉक का अच्छा कोर अगर चाहिए तो हमको डबल ट्यूब कोर बैरल का उपयोग करना चाहिए। हियर द इनर ट्यूब होल्ड्स द कोर, मतलब जो इसमें इनर ट्यूब्स होता है, दो ट्यूब होते हैं, इसका ट्यूब कैसा रहता है, एक ट्यूब ऐसा रहता है और इसके ऊपर एक ट्यूब ऐसा रहता है, ठीक है, तो ये आपका ये दोनों ट्यूब के बीच में जो गैप है इसको हम बोलते हैं एनुअल गैप, एनुअल गैप, ठीक है, तो ये दोनों के ये आप यहाँ पढ़ भी लीजिए, ANNUAL, एनुअल गैप, ये एनुअल गैप के बीच से हम वो क्या करते हैं, वाटर का स्प्रे करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो कोर है वह खराब नहीं होता है। सिंगल ट्यूब में ये सिस्टम नहीं था, सिंगल ट्यूब में ऐसा था, वाटर यहाँ से आता रहा और यहाँ से वापस जाता रहा, ठीक है, जो गैप यहाँ से, तो जिसकी वजह से हमको क्या प्रॉब्लम थी कि हमारा कोर खराब हो रहा था, लेकिन इसमें दोनों की एनुअल गैप था, स्पेस है, उस स्पेस के बीच में तो आपका कोर रिकवरी इसमें हो रहा है, तो इसमें ये प्रॉब्लम हमको नहीं हो रही थी, तो यही बोला जा रहा है कि हियर द इनर ट्यूब होल्ड्स द कोर, जो इनर ट्यूब है और डज नॉट रोटेट ड्यूरिंग ड्रिलिंग, आपका जो इनर ट्यूब है वह क्या रहा, रोटेट नहीं हो रहा है ड्रिलिंग के समय, और आपका जो बाहरी वाला जो ट्यूब है वह रोटेट हो रहा है। फिर क्या है, वाटर डज नॉट फ्लो पास द कोर बट इन द एनुअल स्पेस बिटवीन द इनर ट्यूब एंड द आउटर ट्यूब, इसमें जो वाटर का फ्लो हो रहा है वह कोर पे डायरेक्ट फ्लो नहीं हो रहा है,
वाटर का फ्लो हो रहा है एनुअल स्पेस। एनुअल स्पेस मतलब इनर ट्यूब और आउटर ट्यूब के बीच में जो स्पेस है वहां से पानी फ्लो हो रहा है थ्रू चैनल नियर द बॉटम ऑफ द होल। इट इम्प्रूव्स द ड्रिल बिट इकोनॉमी, ये ड्रिल बिट इकोनॉमी को भी इम्प्रूव कर रहा है, ओवरऑल ड्रिलिंग परफॉर्मेंस को भी। अब इसमें देखिए डबल ट्यूब कोरल बैरल में, देखिए डबल ट्यूब कोर बैरल टिपिकल ये एक चीज और है इसमें कि इसमें जो कोर आप लेंगे वह एनएक्स और बीएक्स टाइप का ही होता है। देखना पड़ेगा कहीं लिखा है क्या। देखिए ऊपर में मैंने आपको बताया था कि डबल ट्यूब कोर बैरल में आपका जो होल है ना, तो होल का साइज सिर्फ वो सिर्फ एनएक्स एंड बीएक्स टाइप में ही होता है। ठीक है, इससे बीएक्स से छोटे, बी एक्स से छोटा जो आपका, जैसे मैंने बोला था एन बी ए ई, तो बी एक्स बी से छोटे साइज के लिए डबल ट्यूब कोर बैरल उपयोग नहीं आता है। ये सही कहीं लिखा होगा, नहीं तो ऊपर में मैंने शायद तक आपको बताया होगा, एक बार आप इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो ये अलग अलग फॉर्मेशन है, ये देख लीजिए। वैसे मैकेनिकल का पार्ट है, ये आउटर ट्यूब है, ये इनर ट्यूब है। ठीक है, ये आपका कोर बैरल है। तो चलिए, कोर रिकवरी इज गुड इन हार्ड एंड यूनिफॉर्म रॉक एंड पुअर इन लूज सॉफ्ट फ्राइबल एंड वेडल रॉक्स। कोर रिकवरी जो है हार्ड रॉक में अच्छी होती है, और पुअर में ये सॉफ्ट में, फ्राइबल रॉक में, या वेडर रॉक में। वेडर मतलब जो वेदर से बह करके, पानी से बह करके आए हुए मटेरियल एक जगह जमा होते, तो ऐसे रॉक में अच्छी नहीं होती। वाइब्रेशन ऑफ ड्रिल रॉड्स रिजल्ट्स इन पुअर रिकवरी, अगर ड्रिल रॉड्स में जो वाइब्रेशन। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.